या तो मैं और मेरी वाइफ बगल में बैठे हुए थे। बगल में हमारे सुरक्षा कर्मी दिल्ली पुलिस ने घेरा बना के खड़े हुए थे और उसने पहले चुपचाप से हमारे सुरक्षा कर्मी से बातों में नाम पूछा और फिर थोड़ी दूर जाके खड़ा हुआ और वहां से उसने फोटो बनानी शुरू करी। हेड कांस्टेबल संतोष दिल्ली पुलिस, उसने देख लिया और ये जाके उसको एप्रीहेंड किया, पकड़ा। जैसे ही पकड़ा बाकी सुरक्षा कर्मी पहुंच गए तो उसका कैमरा जब देखा फोन, उसमें 20 से 25 फोटोज थी और वो फोटोज मेरी वाइफ की, साथ में सुरक्षा कर्मियों की, उनके वेपन की, उनके असले की, उनके अस्त्र शस्त्र की फोटो थी जूम कर करके। और उससे जब इंटरोगेशन करी तो इंटरोगेशन में दिल्ली पुलिस ने पाया कि ये उसने स्टेटमेंट दिया कि मैं जगदीश टाइटलर के कहने पे कोर्ट के बाहर आके अभिषेक वर्मा और उनके बॉडीगार्ड्स की फोटो बनाने के लिए भेजा गया था। मेरे फार्म हाउस के बाहर भी एक ऐसी इंसिडेंट हुआ, जो एक आदमी शख्स आया जिसने कैमरे से फोटो बनाई और गाड़ी में बैठ के भाग गया। जो 1984 के मुख्य गवाह मैं अभिषेक वर्मा, मेरी ये हत्या करना चाहता है। परसों 18 अक्टूबर को जब मैं एक कोर्ट में दिल्ली में राउस एवेन्यू कोर्ट में गया तो वहाँ पर मैं समय से पहले पहुँच गया। तो मैं और मेरी वाइफ बगल में बैठे हुए थे। बगल में हमारे सुरक्षा कर्मी दिल्ली पुलिस ने घेरा बना के खड़े हुए थे। तो एक शख्स आता है जिसने वकील के जैसे कपड़े पहने हुए थे, काला कोट, सफ़ेद शर्ट, यहाँ बैंड पहना हुआ था, ग्रे कलर की पैंट, बिल्कुल वकील के जैसे आया था। 20-25 साल की उम्र होगा। और उसने पहले चुपचाप से हमारे सुरक्षा कर्मियों से बातों में नाम पूछा और फिर थोड़ी दूर जाके खड़ा हुआ और वहाँ से उसने फोटो बनानी शुरू करी और चुपचाप फोटो खींच रहा था वो। तो हमारे एक सुरक्षा कर्मी हैं हेड कांस्टेबल प्रवीण या हेड कांस्टेबल संतोष दिल्ली पुलिस, उसने देख लिया और ये जाके उसको एप्रीहेंड किया, पकड़ा। तो जैसे ही पकड़ा बाकी सुरक्षा कर्मी पहुंच गए तो उसका कैमरा जब देखा फोन, उसमें 20 से 25 फोटोज थी और वो फोटोज मेरी वाइफ की, साथ में सुरक्षा कर्मियों की, उनके वेपन की, उनके असले की, उनके अस्त्र शस्त्र की फोटो थी जूम कर करके। और उससे जब इंटरोगेशन करी तो इंटरोगेशन में दिल्ली पुलिस ने पाया कि ये उसने स्टेटमेंट दिया कि मैं जगदीश टाइटलर के कहने पे कोर्ट के बाहर आके अभिषेक वर्मा और उनके बॉडीगार्ड्स की फोटो बनाने के लिए भेजा गया था। और जगदीश टाइटलर के अलावा मैं काम करता हूँ, उसके वकील का कार्ड तो था नहीं। तो उसकी जब इंटरोगेशन हुई तो उसमें पता चला कि वो वकील ही नहीं है, वकील के कपड़े पहन के आया था। और उसने फिर यह बताया कि मैं एक अमन पाठक वकील के लिए काम करता हूँ। अमन पाठक जो हैं ये टाइटलर साहब के एक एसोसिएट हैं अमेरिका में, श्री एडमंड ज़ालिन, उनका वकील है इंडिया में। और ये एडमंड ज़ालिन वही शख्स है जो मेरे हर कोर्ट के हर मैटर में एप्लीकेशन फजूल की बेबात की लगाता रहता है। तो इसने ये पूरा कबूल किया, दिल्ली पुलिस का कबूल किया, जिसकी रिपोर्ट हुई। रिपोर्ट होने के बाद इसका रोजनामचा एंट्री हुआ है और मामले की तहकीकात जारी है। इससे ठीक 3 हफ्ता पहले 28 सितंबर को मेरे फार्म हाउस के बाहर भी एक ऐसी इंसिडेंट हुआ, जो एक आदमी शख्स आया जिसने कैमरे से फोटो बनाई और गाड़ी में बैठ के भाग गया। और वो पूरी घटना जो है सीसीटीवी में कैद हुई है और उसके मामले की भी तहकीकात अभी दिल्ली पुलिस कर रही है। तो ये 2 मामले जो हैं आपस में बिल्कुल जुड़े हुए हैं। और इस मामले में तो जो परसों का 18 अक्टूबर का इंसिडेंट है, इसमें तो इसने शख्स ने पूरा स्टेटमेंट अपना दिया है कि मैं जगदीश टाइटलर और एडमंड ज़ालिन के लिए काम करता हूँ। तो इससे ज़्यादा तो कोई प्रूफ हो ही नहीं सकता कि जगदीश टाइटलर मुझे मारने पर तुल गया है, जान लेना चाहते हैं मेरी क्यों फोटो क्या बनाएगा। मैं तो पब्लिक पर्सन हूँ, मेरी फोटोज तो 5000 फेसबुक पे हैं, तो वहां से निकाल लीजिए, मेरी फोटो देखने की क्या जरूरत है, वो भी कोर्ट के बाहर बैठे हुए। अच्छा चलिए हमारी फोटो बना रहे हैं। दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल 2-2, 3-3, 4-4 जितने भी थे, उनके अस्त्रों की, उनके शस्त्रों की फोटो बनाने की क्या जरूरत है। तो इसका मतलब ये है कि अपने उस पर तुल गए हैं कि अब इनको जो 1984 के मुख्य गवाह मैं अभिषेक वर्मा, मेरी ये हत्या करना चाहता है। मेरी सरकार से और प्रशासन से मांग है कि इसको इमीडिएटली गिरफ्तार किया जाए और केस चलाया जाए और इस बात का तहकीकात किया जाए कि इसकी जड़ कहाँ तक कितनी गहरी है। सत श्री अकाल।